नमस्ते दोस्तों, शकुनी के बोल इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं जेपी शर्मा, बॉलीवुड एक्टर, तहे दिल से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं। आज फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। इस कहानी का शीर्षक है कंफर्ट जोन। नोट कीजिएगा, शीर्षक है कंफर्ट जोन। कहानी यूं है दोस्तों कि एक राजा के पास उनका एक कोई वफादार गिफ्ट लेके आया राजा के लिए। और वो गिफ्ट क्या था? बाज का बच्चा। बड़ा खूबसूरत सा बाज का बच्चा। उसने राजा साहब को गिफ्ट देते वक्त कहा, राजा साहब आपको गिफ्ट तो कई लोगों ने दी होगी, लेकिन मेरी ये गिफ्ट तो है वो थोड़ी अलग है। ये मेरे जो पाले हुए बाज हैं उनमें सबसे शानदार बाज का बच्चा है ये। इसको आप शिक्षा दीक्षा दीजिए, आपको आनंद आएगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, भाई इसको शिक्षा दी जाए, इसको ट्रेनिंग दी जाए और 1 साल तक इसको ट्रेन करो, फिर हम इसका जो है इसकी ट्रेनिंग क्या दी है आप लोगों ने इसको ट्रेनिंग, उसका नज़ारा करने के लिए आएंगे। दोस्तों समय यूं गुजरता है। मंत्री ने ट्रेनर को बुलाया, ट्रेनर को समझाया कि ये बेस्ट क्वालिटी का बाज है, इसको तुमको ऐसा बना देना कि आसमान में उड़ान भरे तो लोग देखते देखते रह जाएं, अवाक हो जाएं, दंग रह जाएं। क्या बात है। कहा ठीक है साहब। मंत्री ने जाते जाते ये भी कहा कि सुन, अगर तुमने इसको शानदार ट्रेनिंग दे दी तो राजा साहब तुझे इनामों से नवाज देंगे, इतने इनाम देंगे कि तेरी आने वाली पीढ़ियां खाएगी। अब इस खुशी में उस बंदे ने रात दिन एक कर दी। वो बाज को ट्रेनिंग देने लग गया अलग अलग तरीके से और उसको उड़ान भराने लग गया। लेकिन वो क्या दिखता है, एक बड़े से मैदान में उसको ट्रेनिंग देनी शुरू की गई और उस मैदान के बीच में एक पेड़ था। वो ट्रेनर उस बाज को लेके आता, उसको वैसे ऊपर उड़ाता, कुछ हवा में खाने के लिए कुछ टुकड़ा फेंकता, वो बाज का बच्चा लपकता, खाता और उस मैदान के बीच में एक पेड़ था, उसकी कुछ डंठल थे, कुछ डालियां थी, उस पे जाके बैठ जाता। अब 1 साल तक ये प्रोसेस चल रहा था। वो जब भी आता उसको उड़ान भरवाता, लेकिन वो बाज का बच्चा वो आसमान में जाता, थोड़ा सा उड़ता और फिर से आके उस पेड़ की डाली पे बैठ जाता। समय गुजर गया, 1 साल हो गए। राजा ने अपने मंत्री को कहा, मंत्री जी चलिए उस बाज के बच्चे की उड़ान देखते हैं, हमारा उपहार कैसा है। मंत्री ने कहा चलिए राजा साहब। मंत्री अपने लाव लश्कर के साथ में उस मैदान में पहुंचा। उसके ट्रेनर को बुलाया गया। मंत्री जी ने कहा ट्रेनर को कि राजा साहब आ गए हैं, इस बाज के कुछ करतब दिखाओ। तो ट्रेनर का, जी साहब दिखाता हूँ। अब ट्रेनर बोल नहीं सकता कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है। राजा साहब बैठ गए, साथ में सारा लाव लश्कर बैठ गया और वो बाज को लेके आया और उसको बोला, उड़ा बेटा। बाज का बच्चा बड़ा हो गया था, उसने थोड़ी सी उड़ान भरी और आके डाल पे बैठ गया। फिर थोड़ी सी उड़ान भरी, फिर आके डाल पे बैठ गया। वो उस कोने में गया, उस कोने में जाके उड़ान भरवाई उसको, वो उधर से उड़ा और आके डाल के ऊपर बैठ गया। बेचारा ट्रेनर हैरान परेशान, क्या करे। राजा साहब के सामने उसकी इज्जत खराब हो रही थी। राजा साहब ने मंत्री से कहा, ये क्या है, इसको यही सिखाया आप लोगों ने? ये ट्रेनर है, ये बाज का बच्चा है, उड़ान ही नहीं भर रहा है, थोड़ा सा उड़ता है और जाके बैठ जाता है। 1 साल से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। मंत्री जी इसका कुछ कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का बाज है। मंत्री जी गहरे सोच में पड़ गए और राजा साहब से कहा कि राजा साहब मुझे सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए, 1 महीने का समय। 1 महीने के बाद दोबारा आइए, शायद आपको इस बाज के करतब मैं वो दिखा दूं कि आप सोच भी नहीं सकते। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दूंगा, लेकिन अगर इस 1 महीने में भी ये बाज का बच्चा अगर उड़ान नहीं भर पाए ना मंत्री जी, तो फिर कड़ी से कड़ी सजा के लिए तैयार हो जाइएगा। मंत्री जी ने कहा जी राजा साहब। राजा साहब चले गए। मंत्री दूसरे दिन उस बाज के ट्रेनर के पास पहुंचा और बोला, क्या ट्रेनिंग दी तुमने? बोला साहब मैं क्या करूं, इस बाज के बच्चे को मैं दिन भर मैं सारे काम धाम छोड़ के इसके पीछे पड़ा रहता हूं, इसको उड़ाता हूं, ये उड़ता है और वो पेड़ की डाल पे जाके बैठ जाता है। मंत्री काफी देर तक सोच की मुद्रा में सोचता रहा और फिर मंत्री को एक ख्याल आया। उसने नौकरों को बुलाया और बोला, ये जो पेड़ दिख रहा है मैदान के बीच में, इस पेड़ को काट दो। काट दिया गया, पेड़ को काट दिया गया। अब मंत्री ने कहा कि लाओ, ट्रेनर को बोला लाओ बाज के बच्चे को उड़ान भरवाओ। अब वो बाज का बच्चा उड़ा, ऊपर उड़ा और नीचे आया जहाँ पेड़ था, वहाँ देख रहा है वहाँ पेड़ नहीं है। फिर वो उड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उधर पेड़ ही नहीं दिख रहा है। फिर उड़ा, यूं कर करके मंत्री ने कहा अब समझ गए,
तो जो ट्रेनर था उसने कहा साहब मैं तो नहीं समझा। मंत्री ने बोला अरे भाई, ये बाज जो है वो कंफर्ट जोन में था। ये बाज उड़ान भरता और पेड़ के ऊपर आके बैठ जाता, क्योंकि इस मैदान में और कहीं बैठने का सहारा नहीं है। ये कंफर्ट जोन थी इसकी, और मैंने इसके कंफर्ट जोन को काट दिया। मैंने इस पेड़ को काट दिया। अब इसके पास उड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्त, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में उड़ान भरनी है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में बाज की तरह ऊपर उड़ना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी आप उड़ान भर पाओगे। आप जिस किसी भी बिजनेस में हैं, आप कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। आप कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो ये तय है कि आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा आप सब लोगों से, जो भी इस प्रोग्राम को मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे एक छोटा सा शेर कहूँगा कि यूं क्यों ज़मीं पे बैठकर आसमान देखता है, यूं क्यों ज़मीं पे बैठकर आसमान देखता है, भर ऊंची उड़ान ज़माना सिर्फ उड़ान दे।